अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को अदालत ने उनके उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। यह मामला 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें मुख्य आरोपी कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर है। दरअसल जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जैकलीन का कहना है कि वे इस पूरे मामले में एक पीड़ित हैं क्योंकि सुकेश ने उन्हें धोखे से फंसाया है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने खुद माना कि तिहाड़ जेल में बैठे सुकेश को मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की सुविधा दी गई थी, जिनके जरिए उसने कई लोगों को ठगा। इनमें बॉलीवुड के कई नाम भी शामिल हैं और उन्हीं में से एक नाम है जैकलीन फर्नांडिस का। फर्नांडिस ने तर्क दिया कि वे इस मामले में गवाह हैं, ऐसे में उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी ने अपराध किया या नहीं, ये तय होगा निचली अदालत की सुनवाई में। ईडी का आरोप है कि जैकलीन ने सुकेश से 7 करोड़ रुपए तक के महंगे तोहफे लिए, लेकिन अभिनेत्री का कहना है कि उन्होंने सुकेश के आपराधिक इतिहास के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। उन्होंने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जैकलीन का इरादा क्या था, उन्हें सुकेश के बारे में कितनी जानकारी थी, ये सब कुछ ट्रायल के दौरान सामने आएगा। यही कारण है कि अदालत ने केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने रेन बैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर और मलविंदर सिंह की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी। इसी मामले में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी सामने आए और जैकलीन का नाम उनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो कुल मिलाकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जैकलीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि निचली अदालत में ट्रायल के दौरान इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि बॉलीवुड की यह हाई प्रोफाइल कहानी अभी और लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली है।